नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस डीवीडब्ल्यू की सीरीज में, जिसमें आज बात करने वालों में ब्रूट फोर्सिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे अपन कि डीवीडब्ल्यू के अंदर जो ये फीचर है, जैसे जहां पे बात करें ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, अपन अटैक कर सकते हैं किसी एक एप्लीकेशन पे जहां पे एक लॉगिन का पेज आता है। अब ये जो है ना, ये सिनेरियो बड़ा कॉमन होता है, ये ऑलमोस्ट आपको उन साइट पे मिल जाएगा जहां पे कहीं पे लॉगिन करा जा रहा है, ठीक है ना। तो ब्रूट फोर्सिंग हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले एक लॉजिक डेवलप करेंगे और आपको रियल टाइम साइट्स के अंदर वो चीज कहां कहां मिल सकती है वो बताऊंगा मैं आपको, फिर हम इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे ताकि आपको एक डिटेल में पूरी चीज जो है अंडरस्टैंड हो जाए। तो ब्रूट फोर्सिंग जो है ना, बेसिकली जहां पे आप देख रहे हैं ब्रूट फोर्स मतलब कि किसी चीज को फोर्स कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मतलब कि किसी भी कॉम्बिनेशन को बार बार घुमाना ब्रूट फोर्सिंग का ही एक टेक्निक होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक होती है। ब्रूट फोर्स कैटेगरी जो है ये पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर होता क्या है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जहां पे लॉगिन पेज हो, जिधर लॉगिन पेज होगा वहां पे ब्रूट फोर्स लगेगा, जहां पे लॉगिन पेज नहीं तो वहां पे उस एप्लीकेशन में आप ब्रूट फोर्स की वल्नरेबिलिटी जल्दी नहीं निकाल सकते, अगर आपको एक राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है तो, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, सर अपने डीवीडब्ल्यू में ब्रूट फोर्स करा मतलब यूजर नेम पासवर्ड को लेके कर रहे हैं, तो मतलब ये कहां कहां अप्लाई हो सकता है। तो बता दूं मैं आपको कि जहां पे आपको कोई डेटा वैलिडेट करना है कि बॉस ये डेटा सर्वर में प्रेजेंट है या नहीं, तो वहां ब्रूट फोर्स टेक्निक लगती है। हमेशा ये मत सोचना कि लॉगिन पेज है तपन भाई तो भाई लॉगिन पेज पे लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। लॉगिन पेज के अलावा भी और भी चीज होती है, जहां पे जैसे लेट्स सपोज कि आपका क्वेश्चंस, आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस में होता है कि आपके पास ना सीक्रेट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। डालो आप यूजर ने पासवर्ड, अगर नहीं मैच कर रहा फॉरगेट पासवर्ड पे जाओगे, वो बोला सीक्रेट क्वेश्चन सीक्रेट आंसर डालो आप यहाँ पे, जो भी आपका क्वेश्चन है आंसर जो भी आपका है, ठीक है। तो वहां पे आपको सीक्रेट आंसर डालना पड़ता है जो आपने सेट करा होगा स्टार्टिंग में। कभी कि भाई अगर मान लो पासवर्ड भूल जाऊं तो मेरे को सिक्योरिटी क्वेश्चन ये मुझे याद है, और वहां पे जाके मुझे है ना ये मैं डालूंगा अपना पास जो अपना मेरा सीक्रेट क्वेश्चन वो डालूंगा मैं, और उसके बाद मैं वहां से अपना पासवर्ड रिकवर कर पाऊंगा। ये वहां पे वैलिड करेगा, उसके साथ में ये वैलिड करेगा ओटीपीज पे, जहां पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वहां पे ये वैलिड करेगा। ऐसे काफी सारे एरियाज जहां पे आपको ये चीज करना है कि तपन सर मुझे नहीं पता डेटाबेस में क्या स्टोर है, पर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड है जिसको मैं लगाना चाह रहा हूं इसके अगेंस्ट में, ताकि उसमें से वेरीफाई कर ले कि उसमें क्या डेटा वहां पे स्टोर है। इवन आपके यूजर नेम इनोमरेशन के अंदर आप ब्रूट फोर्सिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता तपन सर इस प्लेटफॉर्म पे कितने यूजर रजिस्टर्ड है, मुझे नहीं पता। जब मुझे यूजर पता चलेगी तो मैं जाऊंगा ना क्रैक करने के लिए पासवर्ड उनके, तो पहले मुझे यूजर इनोमरेशन करना है, तो यूजर इनोमरेशन के कंडीशन में भी आप ब्रूट फोर्सिंग टेक्निक लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब 3 4 5 केस तो मैंने आपको बता ही दिए सामने सामने कि भाई इन सब केसेस में पासवर्ड रिकवरी करने जा रहे हो तो वहां लग सकता है, ओटी बाईपास करने जा रहे हो तो वहां लग सकता है, या फिर मान लो कि आपका या फिर जैसे मान लो कि आप लॉगिन के ऊपर लगा रहे हैं तो वहां लग सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन में ब्रूट फोर्स लग सकता है, मतलब जहां पे डेटा कुछ स्टोर है यूजर नेम इनोवेशन में लग सकता है ये चीज, ठीक है। तो ये यहाँ इन सारे सिनेरियो के अंदर आप ब्रूट फोर्स टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो अगर मान लो मेरे को एक लॉगिन पेज मिला तो मैं मेरा पहला गेस होगा कि यार मैं ट्राई करता हूँ एडमिन। अरे यार इनकरेक्ट हो गया तो दिक्कत होगी भाई, इनकरेक्ट हो गया तो फिर आप कुछ और नया ट्राई करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड, फिर नहीं चला, फिर आप कुछ और ट्राई करोगे, रूट टूर। अब ऐसे आप कितने ट्राई कर सकते हो यार, ये तो एक टाइम का लिमिट हो जाती है ना, मतलब 10 15 20 50 इसके ऊपर नहीं ट्राई कर पाओगे। तो अपन को भाई एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये ऑटोमेटिक काम को परफॉर्म कर दे। उसके पास कुछ पासवर्ड की लिस्ट में डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, ठीक है ना, इंटरनेट डाउनलोड भी हो ही जाती है, ठीक है ना, या फिर आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो अब मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये काम को मेरे ऑटोमेट कर सके, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर लेकर आया जिसे बोलते हैं बर्बसूट एक प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर, इसका आप कम्युनिटी एडिशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी आपका काम चल जाएगा उससे भी, ठीक है। अब देखो दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे, हाँ ये कम्युनिटी एडिशन में भी मैं यूज कर रहा हूँ। डाउनलोड कैसे करना, अगर किसी को डाउट है कि तपन डाउनलोड कैसे करें, और इसके ऊपर मैं ना वॉक थ्रू भी लिख रहा हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो तपन भाई उसका भी रेफरेंस का लिंक डाल देना, जहाँ वॉक थ्रू के बारे में होगा तो वो भी मैं डाल दूंगा। जो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो अभी आधा ही बना है मेरे से, ठीक है ना, मैं और ही प्रिपेयर करूंगा तो मैं डाल दूंगा एंड में, एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये देखो ये हमारा पूरा पोर्टल है, जिसको नहीं पता तो बता दूं मैं, ये वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर है, ये प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर काम आता है और यही हम लोग यूज करते हैं पेन टेस्टिंग के लिए। प्रॉक्सी में जाना है, इसका मुझे इंटरसेप्ट ऑन कर देना है। बाय डिफॉल्ट मेरी प्रॉक्सी मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है, इसको मुझे सेट करना पड़ेगा अपने फायरफॉक्स में लेके जाऊंगा, क्योंकि फायरफॉक्स में मैं पूरी टेस्टिंग करता हूँ और बहुत सारे पेन टेस्टर फायरफॉक्स में टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सी वगैरह सेट करना बहुत ईजी होता है। ये ब्राउजर लेवल प्रॉक्सी लगाता है, ना कि ये सिस्टम लेवल पे लगाएगा, और जो क्रोम है वो सिस्टम लेवल पे लगाता है हमारा प्रॉक्सी, इसलिए तो दिक्कत आती है थोड़ा सा उसमें, ठीक है। अब यहाँ से जाके मैं इनेबल करता हूँ बर्बसूट को, ताकि अब जो भी रिक्वेस्ट आ रही है सीधे कहाँ पे जाए, ब्राउजर से लीव होने के बाद सीधे वो जाए कहाँ पे, मेरे बर्बसूट सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके बाद जाके फिर मैं उसको आगे भेज सकूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे एडमिन मैंने टाइप करा और मुझे लगता है कि एडमिन होना चाहिए इसका पासवर्ड, तो मैं एंटर मारता हूँ। एंटर मारने का देखो मैंने जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरा जो कर्सर है लोड होना शुरू हो गया। लोड हो रहा है मतलब कि ये रिक्वेस्ट चली तो गई है पर बीच में आके कहीं अटक गई है, सर्वर तक नहीं गई है।
तो मैं यहाँ पे वर्कफ्लो ओपन करता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट आ गई, पर ये जो है किसी और मोजिला की है। ठीक है, इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। मतलब एक बार अगर आपने इंटरसेप्ट ऑन कर दिया तो उसके बाद सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे रुकेगी। डजंट मैटर कि जिस साइड के लिए आपने रिक्वेस्ट करा है वो है कि किसी कुछ और चीज है। ठीक है, तो वो काफी क्लियर रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट करें, आपको ढूंढना, हाँ 127 वाले जो मेरा होस्ट है उसके लिए है DVWA, और ये दे रखा है पूरा। ठीक है, तो अगर कुछ दिखने में दिक्कत आ रही है तो वो बता देना मुझे, तमन भाई दिखने में दिक्कत है तो वो भी अपन एक बार देख लेंगे। ठीक है, यूजर इंटरफेस डिस्प्ले थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ताकि आपको विजिबिलिटी में इशू ना, क्योंकि लास्ट टाइम सीरीज बनाई थी तो फोन का बड़ा इशू आ गया था अपन को। ठीक है, तो अभी शायद मेरा प्रॉपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। बाकी मैं थोड़ा रीड कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे DVW लिखा हुआ है, DVW वल्नरेबिलिटी और ब्रूट वॉरफेयर डायरेक्टली यूआरएल में डाला हुआ है। देखो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास एडमिन दे रखा है हमारा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा। टेस्ट मैंने सिलेक्ट क्या करा है, टेस्ट एडमिन, और पासवर्ड में एडमिन डाल दिया। पर मुझे तो पता है कि भाई एडमिन तो यूजर नेम होगा, और पासवर्ड का मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो क्या करना है आपको, बेसिकली इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी ये रिक्वेस्ट अपन ने कैप्चर कर ली है, अब इसको आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे जो बहुत कॉमन चलते हैं वो होते हैं इंट्रूडर, रिपीटर, सीक्वेंसर और कंपेरर और डिकोडर। ये 4-5 जो है ना, ये सब कॉमन ऑप्शन है जो हर कोई यूज करता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसी में सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है हमारी। इसको हम डालते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर जो है ना, बेसिकली वो ब्रूट फोर्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ये सिंगल पैरामीटर पे भी करता है, मोर देन वन पैरामीटर पे भी करता है, और यूजर नेम पासवर्ड पे भी कर देता है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि एक बल्क में मैं फॉर्म सबमिट करूं, मतलब एक वेबसाइट है जिसमें फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन दे रखा है, वहां में बल्क में फॉर्म सबमिट करूं मैं, तो भी ये काम करेगा आपका। ठीक है ना, आप चाहते हैं कि मैं ओटीपी सिंगल पैरामीटर पे लगाना मुझे अटैक, तो भी काम करेगा। आप चाह रहे हैं कि मुझे पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन पे काम करना है, यूजर नेम पासवर्ड पे काम करना है, तो भी ये काम करेगा। मतलब भाई हर जगह ही काम करेगा ये। ठीक है ना, तो करना क्या, अब जैसे ही आप इसको डालोगे तो ये थोड़ा स्मार्ट है। क्या है भाई ये, मतलब मुंह से बोलो क्या ये स्मार्ट है। स्मार्ट क्यों है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। तो अपन भाई इन सब पूरे रिक्वेस्ट के अंदर ये पैरामीटर है जहां पे मैं जहां पे अपन ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो अपन को उसको बोलना कि भाई मुझे पता है कहां लगा कर सकते हैं, तो आप पहले क्लियर करो। दिख रहा है ना आपको, सेलेक्टेड है ग्रीन ग्रीन, कुछ और अलग अलग हो रहा होगा ग्रीन ग्रीन, सबको क्लियर कर दो। क्लियर करती सबको डिसलेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, अपन को पता है पासवर्ड, तो पासवर्ड जो मैंने टाइप करा है एडमिन, सिर्फ मुझे उतना ही सिलेक्ट करना है। जो एडमिन मैंने टाइप करा है ना, वही मुझे सिलेक्ट करना है मेरा पासवर्ड के अंदर, और ऐड पे क्लिक कर देना, ताकि आप इसको बदल गया भाई एक पैरामीटर ले लिया। जैसे ही मैंने एडमिन सिलेक्ट करा, ऐड करते ही इसका एक पैरामीटर खड़ा हो गया। अगर मैं इसके बाद एक और दूसरा पैरामीटर लेना चाहूं, जैसे यहां से मैं यूजर नेम भी लेना चाहूं, तो ये ऐड करते ही ये दूसरा पैरामीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सीक्वेंस ध्यान रखना, क्योंकि उस हिसाब से आप पेलोड लगाने वाले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। स्नाइपर दे रखा है, बैटिंग रैम दे रखा है, पिचफॉक दे रखा है, क्लस्टर बम दे रखा है। धीरे धीरे करते चलेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा आपको सीरीज के अंदर। ठीक है ना, अपन अभी स्नाइपर यूज करने वाले, क्योंकि एक सिंगल पैरामीटर के लिए जहां पे एक सिंगल पेलोड लगने वाला है, वहां पे अपन स्नाइपर का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज अपना क्लियर रहेगी। और बाकी अगर आप चाहें कि भाई मोर देन वन पैरामीटर है, तो आप पिचफॉक का यूज करें, क्लस्टर बम का, जहां पे दोनों जो यूजर नेम और पासवर्ड की लिस्ट आपस में एक्सचेंज भी होती है। यूजर नेम जाएगा, पासवर्ड जाएगा, और बाद में ये लिस्ट एक्सचेंज हो जाएगी। तो यूजर नेम का लिस्ट पासवर्ड में जाएगी, पासवर्ड की लिस्ट यूजर नेम में, ऐसे कॉम्बिनेशन भाई बना लेता है ये। ठीक है ना, अभी अपन उतना अंदर डिटेल में नहीं जा रहे, अपन आगे आगे करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। स्नाइपर पकड़ लेता हूं मैं, स्नाइपर फर्स्ट के लिए होता है, अगर ओटीपी है, सिंगल पासवर्ड है, तो उस कंडीशन में काम कर जाएगा। मेरा यूजर नेम मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा। आगे यहाँ पे पेलोड। अब पेलोड जो ना बड़ा मतलब ये कि आप क्या करोगे, सेलेक्ट तो कर लिया, इस पर कुछ लगाना तो है ना भाई। तब ये देता है आपको ऑप्शन की, देखो पेलोड 1। अब पेलोड 1 क्यों दे रखा है, क्योंकि आपने यूजर नेम सॉरी पासवर्ड सेलेक्ट करा है, यूजर नेम नहीं करा। अगर आप 2 करोगे 2 आएगा, 3 करो 3 आएगा, 4 करो 4 आएगा। सीक्वेंस ध्यान रखना, उसी सीक्वेंस से ये लिस्ट लगाता है। अब ये पूछ रहा है क्या लगाना भाई, आपको सिंपल लिस्ट चाहिए, आपको रन टाइम लिस्ट चाहिए कि खुद ही बनाते चलो करते चले, या फिर मान लो कि आपको कस्टम इटरेटेड चाहिए। ऐसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर चाहिए तो हमने लगता है नंबर लगा दो इसके ऊपर, 1 से लेके 100। जैसे होता है ना कई बार, लेट्स फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, ASD1 ASD2 अब ऐसे बच्चों के नंबर दे दिया अपन ने, तो अब आपको बताइए 1 से लेके 100 के बीच में सारे बच्चों के नंबर होंगे, तो मैं सबको नॉमिनेट कर दूंगा। तो एक ASD1 के बाद 1 को लगा दूंगा, ऐड कर दूंगा मैं, और ASD कॉमन रहने दूंगा, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे ब्रूट फोर्स लगा दूंगा। समझ में, सीक्वेंस हो जाएगा ऐसा। सीक्वेंस सेट करना तो 1 से लेके 10 के बीच में 1 स्टेप, तो 10 पेलोड होगा ऑटोमेटिक, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल सी लिस्ट लगानी है। ठीक है ना, तो सिंपल लिस्ट। इवन आप यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे क्या आपको टाइप करना पड़ेगा, एडमिन पास रूट टूर लाइनेक्स हैकर, अपना नाम ही डाल ही देता हूं मैं, तपन। उसके अलावा फिर क्या डाले, हैकर ब्लॉग, सबसे बढ़िया भाई, हैकर ब्लॉग आर्मी, अरे जिसकी जय हो। ठीक है ना, इसके अलावा 1 2 3 कॉमन पास, ऐसे बहुत सारे अजीब से नाम डाल देना। ठीक है ना, इसके अलावा और डाल सकते हैं अपन, और डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं, और नई नई कोई मूवी का नाम कोई बताएगा, फटाफट चैट बॉक्स में डालो, फटाफट एक बार कोई भी मूवी का नाम फटाफट डालो चैट बॉक्स के अंदर। कोई नई मूवी जो आपने देखी हो, कौन सी डाली, कौन देखी होगी यार अभी आपने, मैं देख कर रहा था कौन सी, पठान।
अरे अभी देखकर आया भाई, बहुत प्यारी मूवी है, आप भी देख जाके देखना, ठीक है ना। उसके अलावा पठान, उसके अलावा और कौन सी मूवी है, और कोई हीरो के नाम, जॉन अब्राहम, जॉन डाल देते हैं ठीक है। ऐसा करके मतलब आपने अपनी लिस्ट बना ली, ठीक है, जो आपकी मर्जी पड़े, ठीक है ना, उसके अंदर आपने डाल भी दिया, ठीक है ना। और लगता था अपन पासवर्ड डाल देते हैं अपन एक बार, ठीक है ना, फिर पास WD डाल देते हैं अपन, ऐसे मतलब अपन लिस्ट बना दी, ठीक है ना। इवन अगर आप चाहें कि कहीं कॉपी कर रखा है तो क्लिक करें पेस्ट पे, तो ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा। ये इजी तरीका होता है कहीं से कॉपी करने का, खुद बनाने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब अपन से इतने में तो हम खुद ही लिख देंगे। इवन अगर आपने इसका प्रो वर्जन है आपके पास, जो आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाता है, उसको उसके थ्रू आप इसकी बनी बनाई लिस्ट को भी डाल सकते हो। इवन आप कोई लिस्ट को अपलोड भी कर सकते हो, ये एक बहुत प्यारा फीचर है इसका। इवन पेलोड प्रोसेसिंग भी दे रखा है यहाँ पे। पेलोड प्रोसेसिंग के अंदर क्या है कि भाई अगर आपको कुछ एक रूल बनाना है इसके अंदर, कि रूल एड प्रीफिक्स, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सबके आगे कुछ जुड़ जाए एड प्रीफिक्स के अंदर, जैसे मैंने ASD जोड़ दिया, तो अब जितने भी मेरे पासवर्ड सबके आगे ASD अपने आप जुड़ जाएगा। तो ये बहुत प्यारा फीचर है इसका। पेलोड प्रोसेसिंग शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता बता दूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। इवन आप सफिक्स भी ऐड करते हैं भाई, किसी एंड में कुछ ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। मैच एंड रिप्लेस, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ये ढूंढे और इसको इससे रिप्लेस कर दे, ऑटोमेटिक कर देगा भाई। ये जो है ना बहुत प्यारा फीचर है इसका, अगर आप चाहो ना तो इसको यूज करना, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। और इवन आप है ना यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि भाई इस पासवर्ड के साथ में हैश भी जनरेट जोड़ना है मुझे, तो मान लो कि बहुत सारी यहाँ पे हैशिंग एल्गोरिथम दे रखी है, जिसमें SHA-1 SHA-2 256 SHA-512 बहुत कॉमन हैशिंग एल्गोरिथम है। MD5 जो कॉमन है, जो हम लोग यूज करते हैं लाइनक्स के अंदर पासवर्ड स्टोर करने के लिए, तो वो भी इवन आप उसके भी हैश आप यहाँ साथ में जोड़ सकते हैं। तो भाई प्रोसेसिंग वाला पार्ट जो है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल का होता है, अगर आपको जोड़ना चाहे तो। अभी तो मैं कुछ नहीं जोड़ रहा, मैं छोड़ा हटो यार, क्या मतलब आ रहा दुनियादारी में, ठीक है ना। इसको डाल दिया, मैं रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो मतलब पेलोड प्रोसेसिंग का आप थोड़ा सा ध्यान से इसको थोड़ा करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। रिसोर्स पूल के अंदर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कॉन्करेंट रिक्वेस्ट 10 दे रखा है। तो अब ये क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ये समझने के लिए, जब आप ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं, सर्वर के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट हिट हो रही है, वहां फायर वॉल है भाई, वो आपको पकड़ेगा नहीं क्या, मतलब कैसा दिमाग आ गया बेटा, भोट इंसान हो रहे बिल्कुल ही, कि भाई पता है ना यार, फायर वॉल हर कंपनी, अरे फ्री फायर वॉल मिलता है, तारीख बतानी है आपको कि ना भाई, अगर कोई भी सर्वर लेके आ रहा हूं ना मैं, तो मुझे SSL फ्री मिल जाएगा, फायर वॉल फ्री मिल जाएगा, जो आपकी रिक्वेस्ट को 2 मिनट ब्लॉक कर देगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, कि भाई नंबर ऑफ कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, मतलब एक टाइम पे कितने रिक्वेस्ट वो भेजे, प्लस 2 रिक्वेस्ट के बीच में कितना डिले होना चाहिए, ये सब चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वर्कफ्लोट के अंदर। ये शायद किसी ने बताया नहीं होगा, मतलब ब्रूट फोर्स के अंदर जो चीजें मैंने अभी बताई ना, ये किसी और ने कवर मुश्किल सही करी होगी, ठीक है। पर ये बताना भी जरूरी है कि अगर आप ब्रूट फोर्स समझ रहे हैं तो पूरा समझे सिनेरियो के बारे में, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट कि बस ब्रूट फोर्स कर लिया और जय माता की मजे आ गए अपन को, ना ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टूल, हाउ इट वर्क्स, किस सिनेरियो में वर्क करता है, किस कंडीशन में जाके कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, ये सब समझेंगे तब जाके राइट अटैक होता है भाई। ऐसा नहीं होता कि भाई ये लगाओ यूजर ने पासवर्ड के लिए सर लगा दो ब्रूट फोर्स, ऐसा नहीं चलता। कई बार आपको नेक्स्ट लेवल पे अटैक करने के लिए आपको 2 रिक्वेस्ट बीच में एक टाइम डिले डालना पड़ता है, जैसे 5 मिनट डाल दिया अपन ने, मतलब तब सर मेरा तो यार ये ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि आप तो धमाधम यूजर ने पासवर्ड डाले जा रहे हो। उस कंडीशन में अगर हो कि आप डिले करो 2 लोगों के बीच में, डिले टाइम डाल दो आप, डिले बिटवीन रिक्वेस्ट, तो आप डाल दो कि ये 5 मिली सेकंड का डिले होना चाहिए फिक्स, या फिर रैंडम। कई बार होता है कि यार भाई 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, और फिर एक सेकंड का, ऐसे कर सकते हो आप। ये रैंडम वेरिएशन हो गया उसका, ठीक है ना। इंक्रीज डिले इन द इंक्रीमेंट ऑफ, अगर मान लो एक फर्स्ट और सेकंड के बीच में अपन ने 1 सेकंड का रखा, सेकंड और थर्ड के बीच में 2 सेकंड का, फिर ऐसे करके ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब ये भी एक नेक्स्ट लेवल होता है भाई, इस कंडीशन में प्रेडिक्ट कर पाना कि ये क्या कोई यूजर डाल रहा है कि कोई अटैक कर रहा है, बहुत मुश्किल होता है फायरवॉल के लिए। और ये सारे ऑप्शंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि, क्योंकि हम लोग डेली के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग ना टूल को इंप्रूव करते हैं। तो ये इंप्रूव्ड वर्जन होते हैं, तभी हम लोग ना लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं हमेशा अटैक किसी भी टूल का। अगर आप देखेंगे ना तो हम लोग पेन टेस्टिंग के दौरान हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही यूज करते हैं, भले ही वो फ्रीवेयर क्यों ना, क्योंकि उसके अंदर उस लेवल तक का सारी चीजें अपन डाल दी। समझ में आ गया मेरे साथ, ये पूल रिसोर्स जो है ना थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। अभी अपन को एग्जिस्टिंग्स लेके चलना है, ताकि अभी देखो ये जो ना बाय डिफॉल्ट 10 वाला जो है ना, ये नए वाले वर्जन में आना शुरू हो गया, जिसकी स्पीड काफी धीरे होती है, ये पहले जैसा इतना फास्ट अब नहीं करता है। उसके अलावा फिर ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में जाने के बाद दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ऑप्शन के अंदर प्रो वर्जन में दे दिया आपका सेव का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। उसके अलावा नंबर ऑफ रिट्राइज फेलियर में 3 बार रिट्राई करेगा फिर छोड़ देगा उसको, तो वो सब चीजें इसने डाल रखी है। इसको एज इट इज रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे ग्रैप मैच जो है ना, ये बहुत एक प्यारा फीचर है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बहुत प्यारा फीचर है, ये भी अगर अपन चाहे ना तो बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इधर आ गया नीचे, रिडायरेक्शन ओनली ऑन साइट ओनली इन स्कोप साइट। अब जैसे होता है कहीं रिडायरेक्ट कर रहा है आपको,
तो उसमें कहाँ कहाँ आपको रिडायरेक्ट कराना है उसको इनसाइड, मतलब कि आपने अब देखो यहाँ पे टेस्टिंग करते वक्त आपको स्कोप ऐड कर देना है पहला। अभी से यहाँ पे स्कोप अपन ऐड नहीं कर रहा क्योंकि अपनी पहली रिक्वेस्ट है, अपन उसको कैप्चर कर लिया है, पहली रिक्वेस्ट इसको अपने पहले ही कैप्चर कर लिया है, तो इसलिए वो अभी ऐड नहीं हुआ। जैसे आप इसको रिलीज कर दोगे ना, अपने आप वो वहां पे चल जाएगा, क्या नाम है, आपके टारगेट में आ जाएगा। फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे स्कोप ऐड करके टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं पता, हमारी एक बर्ड फ्लूट की ऑलरेडी सीरीज चल रही है, ठीक है ना, मतलब बर्ड फ्लूट की ऑलरेडी हमने मेंबरशिप वालों के लिए बना रखी है। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी, ज्वाइन नाउ का बटन दबा के मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर बर्ड फ्लूट की सीरीज मिल जाएगी। उसमें पूरा बता रखा है मैंने कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। नहीं देखा तो जाके ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपने इसलिए अभी यहाँ पे दे नहीं रखा। अब अगर आप ये कर लोगे ना तो फिर आपको ऑप्शंस में काफी हेल्प मिल जाएगी ये चीज करने के लिए। अब आते हैं अपन यहाँ पे डायरेक्टली जाओ, ऊपर जाओ, टॉप पे जाके अटैक पे क्लिक कर दो। अब अटैक पे क्लिक कर दो, ये बोला थ्रॉटल कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फ्रीवेयर चला रहे हो तो इतनी स्पीड से देगा नहीं आपको, दिख रहा होगा बहुत, मतलब इतने सारे अटैक तो कर दिए पर रिस्पॉन्स कितना धीरे धीरे आ रहा है। 1 2 3, अब इट टेक्स लॉन्गर टाइम। 15 पासवर्ड मैंने देखे हैं, दिख रहा होगा 15 पासवर्ड मैंने ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। 15 पासवर्ड वन बाय वन आ रहे हैं आपके यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम, ये ज्यादा टाइम लेगा ये, ठीक है ना, बट इट विल गिव यू अ प्रोमिनेंट रिजल्ट, ये अच्छे रिजल्ट देगा आपको, अच्छे मतलब भरोसेमंद रिजल्ट देगा आपको ये। तो बात चेक कर दे फटाफट एक बार कितना हो रहा है। यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया। अब देखते रहो, अब आपको चेक करना है कि भाई तपन भाई स्टेटस में चेंज आएगा कि लेंथ में चेंज आएगा, वो कहाँ चेंज आएगा ये आपको देखना है। रिस्पॉन्स में आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। इवन आप यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। रिक्वेस्ट जो आपने सेंड करी है, रिस्पॉन्स वहां से जो आया है, ये प्रिटी के अंदर आ जाएगा, ये इस टाइप का फॉर्मेट नजर आता है। रॉ फॉर्मेट ये होता है उसका, ठीक है ना। हेक्स फॉर्मेट के अंदर ये मिल जाएगा, और रेंडर मतलब कि ब्राउजर व्यू पे कैसे नजर आएगा, ये तीनों फॉर्मेट, चारों फॉर्मेट देता है ये, ठीक है ना। तो इस टाइप का ब्राउजर फॉर्मेट नजर आएगा। इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड सेकंड पे आते हैं, मतलब पर ये रेंडर करने में टाइम लगेगा क्योंकि ब्राउजर व्यू पे जाएगा ना, तो वो लोड वोड करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं हमेशा कभी फिर ट्राई नहीं करता मैं। अब देखो नीचे देख लेते हैं एक बार, तो देखो पे कहाँ पे चेंजेस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कहीं भी चेंज दिख रहा होगा, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, स्टेटस में भी चेंज नहीं हुआ, लेंथ में भी चेंज नहीं हुआ। तो ये तो बेइज्जती हो गई, ना मिला यूजर नेम, ना मिला पासवर्ड, जबरदस्ती तपन भैया 10 मिनट निकाल दिया हमारे। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे सबके पीछे, अब अगर मान लो आपको इन दो चीजों में नजर ना है, स्टेटस और लेंथ में नजर ना है ना, तो फिर क्या करना, रिस्पॉन्स का देखना आप, रिस्पॉन्स देखो, आप रिस्पॉन्स ही देखो बस आप, ठीक है। अब रिस्पॉन्स देखो कहीं कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है या किसी पासवर्ड के ऊपर जाने पे, ओह नहीं हुआ, हाँ ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ कहीं पे कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है कि, अब देखो यहाँ पे जो पासवर्ड वाला है ना, इसमें क्या अपन ने एडमिन डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन करा अपन ने, टोकन देखो ये यूजर टोकन भेज रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज अपन यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत क्या होगी, अपन ने सिक्योरिटी को इम्पॉसिबल पर डाला हुआ, इसलिए उसने ब्रूट फोर्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। अब इसको करना क्या आपको, एक बार ऑफिसर पीछे जाता हूं मैं, ठीक है, इधर आता हूं मैं, और इसको मैं रिलीज करता हूं। ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने स्टार्टिंग करने से पहले मैंने इसको लो पे नहीं करा, ठीक है ना। अभी अपन लो का डिस्कस कर रहे हैं, अपन इसके और वल्नरेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ना अपन सिर्फ लो ही लेके चलेंगे। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मैं रिलीज करता हूं यहाँ से, मेरी मिस्टेक है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल पे था, दिख रहा होगा आपको सिक्योरिटी इम्पॉसिबल पे जल्दी ब्रेक नहीं होगा ये, ठीक है। इसको मेरे को करना है, अभी फिलहाल मैं लो पे लेके चल रहा हूँ, तो मैंने लो डालना भूल गया था, सॉरी अबाउट दैट, आपका भी टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं पर ठीक है। अब इसमें सीखने के लिए मिला ना, अपन ने क्या करा, रेस्पॉन्स चेक करा, मतलब अपन डरे नहीं, ऐसे नहीं भाई चला नहीं प्रैक्टिकल, अरे कई बार लोग स्किप मार देते हैं, पर ये स्किप मारने वाली चीज नहीं है, ये सीखने वाली चीज है। तपन भाई कहाँ पे दिक्कत आई है अपने, तो ये अपन ने हैंड टू हैंड चेक कर लिया, उसके कुकीज में जाके, कहाँ चेक करा अपन ने, कुकीज में जाके चेक कर लिया। तो आपके साथ दिक्कत आएगी तो ऐसे ही आप चेक करना, इसलिए मैं वीडियो कभी स्किप नहीं मारता। गलती होती है भाई, तुमसे भी होगी और मुझसे भी होगी, और वो गलती अगर आपने सीख ली तो मैंने जो गलती करी वो जिंदगी में कभी आप नहीं करने वाले, इसलिए हम लोग वन कट में बनाते पूरी पूरी वीडियो। अब वो चले ना चले डजंट मैटर, कोई झंड होने वाली बात नहीं यहाँ पे, इज्जत, ठीक है ना, सब आपके सामने क्लियर है, बिल्कुल सब साथ में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, वापस से ब्रूट फोर्स पे आता हूँ मैं, और वापस से मैं ट्राई करता हूँ एक बार एडमिन, और फिर डालता हूँ मैं यहाँ पे एडमिन, और फिर वापस अब मैं फास्ट फास्ट करूंगा इस चीज को, क्योंकि मुझे अब है ना, अब आपको समझ में आ गया है करना कैसे, चीजें बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। और मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, मेमोरी मत सेव करना वरना बहुत मेमोरी खा जाएगा ये। लॉगिन पे क्लिक करता हूं मैं, सेम वही सारे टास्क परफॉर्म करने। अब देखो यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी में लो आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। अब क्या करना है, मुझे इसको सेंड करना है रिपीटर के अंदर, इंट्रूडर के अंदर, वही चीजें बिल्कुल कॉमन है, उसके अलावा क्लियर करना है, समझदार नहीं बनना है इसके अंदर। और इसने यूजर नेम भी पकड़, ये दो पासवर्ड ऐड कर लो इसको, और यहाँ जाके स्नाइपर लेना है, और पेलोड के अंदर आपको डालना है सिंपल लिस्ट, और एडमिन रूट टू पास WD पठान जॉन भाई, ठीक है। इसके अलावा काली
लाइनेक्स हैकर जो मर्जी पड़े डाल दो। अटैक पे क्लिक करते एक बार चेक करते हैं भाई। अभी यहाँ पे मैं कोई थ्रॉटलिंग वॉटलिंग कुछ नहीं कर रहा, बस मैं आपके सामने डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। मैं लेट्स गो फॉर द रिजल्ट्स गाइस। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ 4562 4562 4562 4562 4562 और यहाँ पे आया 605। तो भाई यहाँ पे कोई डिफरेंस चेंज आया। तो लेट्स सी एंड गो एंड चेक क्या है भाई। अपन ने डाला यूजर नेम एज एन एडमिन एंड पासवर्ड एज अ पासवर्ड, और उसके बाद देखते हैं अपन क्या आया अपने पास। और यहाँ पे अपने पास आया रेस्पॉन्स में। अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बार चीज दिखाता हूँ मैं आपको कि रेंडर कर लो इसको। बेस्ट, बहुत बेस्ट तरीका है, रेंडर कर लो, पता चल जाएगा आपको एक बार, ठीक है ना। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ देखा है ना, ओ वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया। तो भाई मतलब कि आपने घुस गए हैं एडमिन के अंदर, एडमिन के अंदर। तो मतलब ये आपका करेक्ट पासवर्ड है गाइस। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये बहुत इजी तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है ना। और इवन आप चाहो तो इसकी ना दोनों का रेस्पॉन्स को कंपेयर कर लो, वो भी एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अगर आपको करना है तो मैं दिखा देता हूँ, अगर आप बोलोगे तो। बोल रहे हो क्या? क्या बोलती पब्लिक? दिखाऊं क्या एक बार करके मैं इसको? डायरेक्टली कंपेयर में डाल दो। एक ऐसी वाली रिक्वेस्ट जिसके अंदर करेक्ट इनकरेक्ट पासवर्ड हो, ठीक है ना, और एक ऐसी वाली रिक्वेस्ट जिसके अंदर करेक्ट पासवर्ड हो। अब जैसे ये हो गया, ये जॉन ले लेते हैं अपन, जॉन पासवर्ड, इसको कंपेरर में, ये एक नेक्स्ट लेवल हो गया। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया लेवल, ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। अपन भाई बिल्कुल अपन किसी चीज को छोड़ते नहीं है, आसपास में डालते नहीं है। यहाँ दो चीज दे रखी है, एक बार मैं वर्ड टू वर्ड कर लेता कंपेयर। हाँ ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अभी कंपेयर का जो ऑप्शन है बहुत प्यारा ऑप्शन है, इसका काम करता है कंपेयर करता है दो रिस्पॉन्स को। अगर आपको, क्योंकि तो अपन सर इतनी सारी चीजें कैसे ढूंढेंगे यार, इतने बड़े पेज के अंदर क्या चेंज हुआ मुझे नहीं पता। तो देखो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, सिंक में डाल रखा है। एक मेरा ये कंटेंट की लेंथ चेंज हो गई है। उसके बाद देखो और क्या चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो वेलकम टू, यहाँ पे आ गया यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट, और यहाँ पे क्या है वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन। तो इस तरीके से अपन ढूंढ लेते हैं करेक्ट का यूजर नेम और पासवर्ड। ये समझ में आ गया? तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत सिंपल सा, कोई बड़ा काम नहीं करा। तपन सर ने छोटी सी चीज करा दी, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से, और इसे बोलते हैं ब्रूट फोर्सिंग। सिर्फ खाली लॉगिन पेज पे लगेगा नहीं, ये ओटीपी पे लग सकता है आपका पासवर्ड। अगर पासवर्ड रिकवरी पे जा रहे हो तो क्वेश्चन, सीक्रेट क्वेश्चन पे लग सकता है आपका। उसके अलावा आपके यूजर नेम इनोमिनेशन पे लग सकता है। वो सारे तमाम फीचर जहां पे कोई डेटा स्टोर है और आपको पता नहीं उस डेटा के अंदर क्या स्टोर कर रखा है, पर आपके पास एक लिस्ट है जो आप ट्राई कर सकते हो कि इनमें से क्या लगेगा इसके अंदर, और मैं उसमें से इनोमिनेट कर लूं कोई चीज, उस फीचर के ऊपर ब्रूट फोर्स लगता है। तो आपको ये पूछे ना कि ब्रूट फोर्स कहां लगता है, ये बोलना कि लॉगिन पेज पे लगता है, बोलना हर जगह लगता है जहां हमें कुछ पता नहीं है और उसको मैं निकालने के लिए कुछ एक लिस्ट यूज करनी है, वहां लग जाएगा ब्रूट फोर्स। और ये दादा मोशाई की स्टाइल। चलो ठीक है, आई होप आपका आज का सेशन जो है समझ में आया होगा। और ब्रूट फोर्स वाला जो मेरा वीडियो है थोड़ा सा आपको डिफर लगा होगा और वीडियो से जो और चल रहे हैं मार्केट के अंदर और डीए आपने देखे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा मैं, और इसके ऊपर अपन धीरे धीरे, और जिन लोगों ने हमारा जो ज्वाइन बटन है नहीं दबाया है, दबा लो भाई, क्योंकि इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल की वीडियो रहेगी, जो ये तो लो ओपन कर रहे हैं, मीडियम और हाई वाली, कुछ में मीडियम रहेगी, कुछ में हाई रहेगी। तो वो जो वीडियो रहेगी वो मैं मेंबरशिप के लिए डालूंगा, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके काफी अच्छे कंटेंट भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। वर्कशॉप की पूरी सीरीज हमारी अवेलेबल है हमारे इसी मेंबरशिप के ऊपर, तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।